हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सोल ट्रेड या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम सोल ट्रेड के मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सोल ट्रेड का मीनिंग डिस्कस किया था और सोल ट्रेड के फीचर्स को डिस्कस किया था। तो मेरिट्स और लिमिटेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सोल ट्रेड का मीनिंग। सोल ट्रेड क्या है? एक ऐसा बिजनेस है जिसका ऑनर कौन होगा? एक अकेला पर्सन, और सिंगल इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ सोल ट्रेड। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था। और जो ओनर है बिजनेस का, उसे सोल ट्रेड के ओनर को क्या नाम दिया जाता है? सोल ट्रेडर। और जो बिजनेस है उसे क्या नाम दिया जाता है? सोल ट्रेड। और वहां पर हमने एक वर्ड पढ़ा था, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर जिसका मतलब क्या होता है? ऑनर या फिर मालिक। अगर मैं बोलूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप, तो प्रोप्राइटर वर्ड जो यहाँ पर यूज किया गया है ऑनर यानी कि मालिक से, स्वामी से। और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। ऐसा बिजनेस जिसमें एक स्वामित्व किसका है? एक ही पर्सन का है। तो इन सब चीजों को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है वो अभी तक नहीं देखा, तो सबसे पहले वो बच्चे उस वीडियो लेक्चर को देखें, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ही आपको इस चैप्टर के ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। अदरवाइज आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड के क्या क्या लाभ होते हैं? फर्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। देखिए, क्विक मतलब जल्दी। कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो बहुत ही जल्दी लिया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बिजनेस है जिसके ऑनर है मिस्टर ए। मिस्टर ए इज द सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस। तो वो बिजनेस कैसा हुआ? सोल ट्रेड। और मिस्टर ए कौन हुए? सोल ट्रेडर। अब देखिए, उस बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है तो वो किसे लेना है? मिस्टर ए को लेना है। वो जल्दी से खुद से सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें किसी से पूछने या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बस खुद से सोचा, एनालाइज किया और डिसीजन ले लिया। तो बहुत ही जल्दी वो बिजनेस से रिलेटेड सभी डिसीजंस को ले लेंगे। तो क्विक डिसीजन बहुत ही जल्दी से लिए जा सकते हैं। डिसीजंस लेने में देरी नहीं होगी, यानी कि जो निर्णय है बिजनेस से रिलेटेड वो जल्दी से लिए जा सकते हैं। सेकेंड वन इज बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके थे, जहाँ पर पॉइंट का नाम था सीक्रेसी। अब यहाँ पर पॉइंट का नाम है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी का बेनिफिट है, फायदा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, सभी इंफॉर्मेशन किसके पास है? मिस्टर ए के पास है। और देखिए, मिस्टर ए नहीं चाहते हैं कि मेरे बिजनेस से कोई भी बात बाहर जाए। देखिए, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो भी कॉम्पिटिटर होंगे ना, वो उससे अपनी स्ट्रैटेजी बना लेंगे। अब देखिए, मेरा बिजनेस है, मैं कुछ चेंजेस लाना चाहती हूँ जिससे सभी कस्टमर्स मेरे पास आएंगे। अगर जो मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ वो सभी शॉपकीपर्स के पास पहुँच जाए, तो वो सब भी उसी चीज़ को अपना करके सारे कस्टमर अपनी तरफ ले जाएंगे। तो अगर सीक्रेसी नहीं होती तो मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती। लेकिन सोल ट्रेड में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी चेंजेस लेना चाहते हैं वो मिस्टर ए के पास है। सभी बातें मिस्टर ए किसी को नहीं बताएंगे तो बिजनेस के बाहर बातें नहीं जाएंगी। तो बिजनेस में क्या बनी रहेगी? सीक्रेसी बनी रहेगी। सभी इंफॉर्मेशन क्या रहेंगी? सीक्रेट रहेंगी। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मोटिवेशन। अब देखिए, मिस्टर ए है जो बिजनेस के ऑनर है, इन्हें किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मिस्टर ए है, सुबह सोए है, 10 बज गए। अब कोई अगर इनको बोलेगा कि नहीं, बोलेगा नहीं कि जाकर शॉप संभालो, अपनी काम संभालो अपना, ये खुद जाएंगे अपने शॉप पर। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इन्हें अपने बिजनेस को क्या करना है? सक्सेस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने हैं। तो कहाँ से इन्हें मोटिवेशन मिली? कहाँ से प्रेरणा मिल रही है कि मुझे अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है? बिजनेस की सक्सेस से इन्हें प्रेरणा मिल रही है। जितना ज़्यादा ये प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ज़्यादा ये मोटिवेट होते जाएंगे कि इन्हें अपने बिजनेस को और अच्छा करना है। डायरेक्टली मोटिवेशन मिलती है, डायरेक्टली प्रेरणा मिल रही है। कोई और आकर के गाइडेंस नहीं दे रहा है या मोटिवेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल कंट्रोल। सारा कंट्रोल किसका है? एक अकेले पर्सन का है जिसे बोला गया सोल ट्रेडर। ठीक है। और लास्ट वन इज इजी फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन बोलते हैं स्थापित करने को, एस्टैब्लिश करने को। तो सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस है जिसका फॉर्मेशन इजीली हो सकता है, इजीली इस बिजनेस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किसी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी को नहीं करना पड़ता है। क्लियर? तो कोई भी जब लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी तो कभी भी अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ये थे सोल ट्रेड के मेरिट्स। अब हम देखते हैं सोल ट्रेड की लिमिटेशंस, क्या क्या हानियां हैं। सबसे पहला, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। अब सारा का सारा पैसा किसे लगाना है? मिस्टर ए को लगाना है। जितना पैसा इनके पास है वो लगा सकते हैं। अब जो पैसा इनके पास है नहीं, अब देखिए टोटल इनके पास इनकी जो पूंजी थी वो थी 50 लाख। अब क्या ये बिजनेस में 60 लाख लगा देंगे अपनी तरफ से? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बिजनेस में जो कैपिटल के सोर्सेज हैं, जो पूंजी के सोर्सेज हैं, वो कैसे रहते हैं? लिमिटेड रहते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट वन इज अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अब देखिए कि अगर मिस्टर ए जो है इनका एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह से ये अपने बिजनेस को ना चला पाए तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि बिजनेस कैन नॉट बी सर्वाइव इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सोल ट्रेडर। अगर किसी केस में सोल ट्रेडर की डेथ हो जाती है तो जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बिजनेस का ऑनर ही जब नहीं रहेगा तो बिजनेस का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, और ये चीज हम पढ़ के आए थे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मिस्टर ए का जो बिजनेस है उसके जो दायित्व है वो सारे के सारे किसके हो जाएंगे? मिस्टर ए के हो जाएंगे। क्लियर? अब अगर बिजनेस अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहा, अपने दायित्व को नहीं चुका पा रहा, तो मिस्टर ए को अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी बिजनेस के दायित्व को चुकाना पड़ सकता है। और लास्ट वन इज अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो सोल ट्रेड में मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है? मतलब सोल ट्रेड को मैनेज करेगा कौन? करेगा सिंगल इंडिविजुअल, दैट इज सोल ट्रेडर। तो अब देखिए मैनेज करने में कितनी चीजें आ गई। सप्लायर से डील करना, सप्लायर से मतलब कि जिन गुड्स को हम बेच रहे हैं उन्हें खरीदना भी तो है ना, तो जिनसे हमें वो गुड्स मिलेंगी तो वो हुए सप्लायर्स। तो सप्लायर से भी डील करना है, कस्टमर से भी डील करना है, अगर हमने एम्प्लॉयज रखे हैं तो उनसे भी डील करना है। तो इन सब चीज़ों को अकेले मेंटेन करना है। हो सकता है कि ऐसे केस में मैनेजमेंट क्या हो जाए? अनबैलेंस्ड हो जाए। सभी चीज़ें एक पर्सन सही से हो सकता है कि ना संभाल पाए, तो ऐसे केस में बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो बिजनेस की जो सक्सेस है उसमें ये चीज़ क्या हो सकती है? एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक पर्सन जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हो, उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा ना हो, तो ऐसे में मैनेजमेंट क्या हो जाएगी? अनबैलेंस हो जाएगी। तो बिजनेस के जो सक्सेस है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी या बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी। तो हमने देखा सोल ट्रेड के मैरिट्स और सोल ट्रेड के लिमिटेशंस। मैरिट्स में हमने सबसे पहले देखा कि डिसीजन, जल्दी से जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी, क्या होगा कि सभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिजनेस में ही रहेंगी, बिजनेस के बाहर नहीं जाएंगी। डायरेक्ट मोटिवेशन, प्रेरणा मिल रही है, डायरेक्टली मिल रही है किससे? बिजनेस की सक्सेस से, या बिजनेस में अर्न किए जा रहे प्रॉफिट से ही बिजनेस के ऑनर को क्या मिल रहा है? मोटिवेशन मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल कंट्रोल। कंट्रोल क्या होगा? एक ही पर्सन का होगा, यानी कि इसका मिस्टर ए का खुद का सारा कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर। लास्ट वन इज इजी फॉर्मेशन, किसी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है तो बिजनेस को इजीली फॉर्मेट किया जा सकता है, मतलब कि इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लिमिटेशंस बताई है। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल के जो सोर्सेज है, जो साधन है वो कैसे हैं? लिमिटेड है, क्योंकि एक अकेला पर्सन जितनी मर्जी कैपिटल डाल ले लेकिन जहाँ उसकी पहुंच नहीं है वो उस कैपिटल को नहीं ला सकता। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, अगर जो मिस्टर ए है यानी कि ऑनर है जो बिजनेस के, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है इनके साथ तो बिजनेस को भी बंद करना पड़ेगा। थर्ड वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जो बिजनेस के दायित्व है इनके ऊपर जो बोझ है बिजनेस का वो क्या है? अनलिमिटेड है। अगर 1 करोड़ के भी कर्ज है और बिजनेस के पास पैसा है 0, तो सारा इन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स बेच करके वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, हो सकता है कि मिस्टर ए सभी काम अकेले नहीं संभाल पा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा? बिजनेस गड़बड़ा जाएगा, मैनेजमेंट अनबैलेंस्ड हो जाएगी और बिजनेस को प्रॉफिट्स होने के बजाय क्या हो सकते हैं? लॉसेज
हो सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर सोल प्रोप्राइटरशिप सोल ट्रेड। बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स हमने पढ़े, बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है जो समझ में ना आ पाए, प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं वही हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक बिजनेस का नया फॉर्म देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।